बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम इस वीडियो क्लिप में कपास की फ़सल पर बहस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कपास की फ़सल पूरी दुनिया में एक इंतहाई अहमियत की हामिल फ़सल है। तो आज बात करेंगे कि हम कपास की फ़सल से किस कदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। देखें, कपास के उगाव के बाद जब बढ़ोतरी का मरहला शुरू होता है तो उस वक्त जो पहली खाद कपास की फ़सल को ज़रूरत होती है बढ़ोतरी हासिल करने के लिए, उसका कद बढ़ाने के लिए, नश्व नुमा के लिए, तो वो नाइट्रोजनी खादें होती हैं। नाइट्रोजनी खादें यूरिया और कैन गवारा से हासिल की जा सकती है। तो नाइट्रोजन जो है फ़सल की एक तो बढ़ोतरी में मददगार साबित होती है, दूसरा जब फूल गुड्डी पे फसल आए और टिंडे बन रहे हों तो उस वक्त नाइट्रोजन की इंतहाई ज़्यादा अहमियत भी है और ज़्यादा ज़रूरत भी है। देखिए, अगर नाइट्रोजनी खादें यानी यूरिया या कैन गवारा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो ये फ़सल के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, यानी सफ़ेद मक्खी का हमला हो सकता है। आम तौर पर कहा जाता है कि यूरिया जो है 1 बोरी फ़ी एकड़ एक वक्त में डालनी चाहिए। अगर सोचा जाए तो पूरी फसल पकने तक जो नाइट्रोजनी या यूरिया की ज़रूरत होती है वो 2 से 3 बोरी फ़ी एकड़ होती है। जो असल में बात है, अगर आपने अपनी फसल को सफ़ेद मक्खी के हमले से बचाना है तो कभी भी आप 1 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ बायक वक्त यानी एकदम नहीं डालनी, इसको किस्तों में डालना है। आप 15 से 20 किलोग्राम फ़ी एकड़ हर इरिगेशन के साथ, हर आपाशी के साथ इसको डालें ताकि आपकी फ़सल बढ़ोतरी भी जारी रखे और जब टिंडे बन रहे हों या फूल गुड्डी लग रही हो वो भी जारी रहे और इस तरह आपकी फ़सल सफ़ेद मक्खी के हमले से भी महफूज रहे। तो नाइट्रोजनी खाद जो है अगर आप किस्तों में डालेंगे तो बेशक आप अगस्त तक भी जारी रखें तो कोई मुज़ायका नहीं है। काश्तकार भाइयों, यूरिया के साथ साथ हमें फास्फोरसी खादों की भी ज़रूरत होती है। कपास की फ़सल के लिए इंतहाई अहम खाद है फास्फोरस, जो इब्तदाई स्टेजेस में पौधे की जड़ें बनने में मदद करती है, जड़ें ज़्यादा करने में मदद करती है। इसी तरह टिंडे का साइज़ और बिनोले में तेल की मिकदार को भी बढ़ाती है। जब बिनोले में तेल की मिकदार बढ़ जाती है तो लामहला फ़सल का जो फुट्टी का वज़न है वो बढ़ जाता है और इस तरह पैदावार ज़्यादा आती है। काश्तकार भाइयों, डीएपी जो है वो हम या फास्फोरसी जो खादें हैं वो हम डीएपी की शक्ल में, नाइट्रोफास की शक्ल में या ज़ोरावर की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। तो कपास के लिए जो तजर्बात बताते हैं 1.5 बोरी डीएपी फ़ी एकड़ काफ़ी है। डीएपी की अफादियत को बढ़ाने के लिए अगर 200 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद मिक्स करके बावक्त ज़मीन की तैयारी छटा कर दें और ज़मीन तैयार कर लें तो इस तरह डीएपी की आफादियत जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप डीएपी बावक्त ज़मीन की तैयारी नहीं डाल सके तो जब आपकी फ़सल 25 दिन की हो जाए, छिद्राई के बाद आप डीएपी को किसी ड्रम में हल करके घोल कर फ्लड कर दें तो इंशाल्लाह इसका भी आपको फ़ायदा होगा। काश्तकार भाइयों, आम तौर पर देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई पोटाश की आफादियत से नावाकिफ़ हैं। पोटाश फसल कपास के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। जो काश्तकार भाई पोटाश की खाद इस्तेमाल करते हैं उनकी फ़सल जो है वो बीमारियों से महफूज रहती है और फ़सल देर तक बीमारियों का भी और खुश्क साली का भी मुकाबला करती है। ख़ास तौर पर पोटाश का जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ फुट्टी की जो क्वालिटी है, फुट्टी का जो म्यार है वो भी बहुत अच्छा रहता है। पोटाश की खाद है वो हम एमओपी की शक्ल में या एसओपी की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पोटाश बावक्त ज़मीन तैयारी नहीं डाल सके तो फिर जब फसल उग गए तो उसके बाद बढ़ोतरी के दौरान पोटाश को 2 किस्तों में फ्लड करके दिया जा सकता है। तो काश्तकार भाइयों, पोटाश भी हमारी फसलों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फ़सल ज़्यादा से ज़्यादा फूल गुड्डी लाए, टिंडे उठाए और वो उन टिंडों का और फूल गुड्डी का केरा ना हो। अगर आप केरे से बचना चाहते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल पर फूल और टिंडे देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बोरान और जिंक का इस्तेमाल ज़रूर करें। बोरान जो है वो बोरिक एसिड 17% 2.5 किलोग्राम फ़ी एकड़, और इसी तरह जो बोरेक्स की शक्ल में 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP के साथ मिक्स करके आप छटा कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी जिंक है, जिंक भी आप यूरिया के साथ दे सकते हैं। यूरिया के साथ इसका इस्तेमाल इंतहाई अच्छा रहता है। जिंक की जहाँ तक मिकदार का ताल्लुक़ है, जिंक सल्फेट जो हमारी 33% है 5 किलोग्राम फ़ी एकड़, और जो 21% जिंक सल्फेट है वो 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ काफ़ी होती है। काश्तकार भाइयों, अगर आप इनको बवक्त ज़मीन की तैयारी नहीं डाल सके तो इन जिंक का और बोरान का जो है वो स्प्रे भी किया जा सकता है, लेकिन स्प्रे जो है वो 3 किस्तों में करना पड़ेगा। जब आपकी फसल 45 दिन की हो जाए तो आप पहला स्प्रे करें, 60 दिन की फसल हो जाए तो दूसरा स्प्रे करें, और जब 90 दिन की फसल हो जाए तो जिंक और बोरान का तीसरा स्प्रे करें। जहाँ तक इसकी मिकदार का ताल्लुक़ है, जब आप स्प्रे कर रहे हों तो बोरान जो है बोरिक एसिड 17% 250 ग्राम फ़ी एकड़, और इसी तरह जो जिंक है वो 300 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, जिंक सल्फेट। काश्तकार भाइयों, इन चीज़ों पर याद रखिए, अगर आप अमल करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे। एक बात याद रखने की है कि जो भी आप स्प्रे करें ये ठंडे वक्त करें, सुबह के वक्त या शाम के वक्त। और जो इंतहाई ज़रूरी बात है, काश्तकार भाई अपने ख़र्चे से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि इस स्प्रे के साथ वो कोई पेस्टिसाइड या कीड़े मार जहर भी मिक्स करते हैं। तो किसी भी सूरत में कीड़े मार जहर इसके साथ मिक्स ना करें। ये जिंक का और बोरान का स्प्रे जो है अलहदा करें, इसको कीड़े मार स्प्रे के साथ मिक्स ना करें। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह आप इन बातों पर अमल करके कपास की फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।